नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे माता महालक्ष्मी के पूजन के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो आपके कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन अष्टमी तिथि पड़ने के कारण बहुत सारे लोग भ्रमित हो गए हैं कि हम 13 तारीख को माता महालक्ष्मी की स्थापना करें या फिर 14 तारीख को करें। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि अष्टमी तिथि की शुरुआत 13 सितंबर दिन सोमवार को दिन में 3:10 से हो रही है और संध्या के समय जब चंद्रमा का उदय होगा तो उस समय अष्टमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। इसी कारण से कहीं कहीं पर लोग 13 तारीख को जो है कलश स्थापना, माता लक्ष्मी की स्थापना कर ले रहे हैं और ये जो हमारे स्थापना करने का समय है वो संध्या का होगा। जैसे हम वैभव लक्ष्मी के व्रत की पूजा संध्या के समय करते हैं, जब चंद्रोदय हो जाता है तब उसी समय आप लगभग 7 बजे से लेके 8:30 बजे का समय है, आप इस समय स्थापना कर सकते हैं। यदि आपने स्थापना नहीं करी है तो आप बिल्कुल दुखी ना हो, कोई भ्रम ना पाले। आप अष्टमी तिथि की शुरुआत जैसे कि सूर्योदय के साथ में मिल रही है 14 सितंबर को, तो आप 14 सितंबर को सुबह सूर्य उदय के साथ में अपने घर में माता महालक्ष्मी की स्थापना करें और पूजा की शुरुआत करें। राधा अष्टमी के दिन से माता महालक्ष्मी के पूजन की शुरुआत होती है। तो राधा अष्टमी का त्योहार बरसाने में और वृंदावन ये सब जगह मनाया जाता है। तो वहां पर उदया तिथि का मान है, क्योंकि राधा जी का जो जन्म है वह दिन में लगभग 12 बजे हुआ था। तो अब 13 तारीख को 12 बजे तो अष्टमी तिथि नहीं है, इसलिए वहां पर 14 तारीख को मान्य है। तो इसी बात से लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो आप माता महालक्ष्मी की पूजा अष्टमी तिथि में तो कर रहे हैं, तो इस बात से आप संतुष्ट रहें और पूजा की शुरुआत बिल्कुल मन लगाकर श्रद्धा से प्रेम पूर्वक करें। एक दिन पहले ही आप शुरुआत कर लेंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप 13 को भी कर सकते हैं और 14 को भी कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि माता महालक्ष्मी के पूजन में कई लोगों को कंफ्यूजन है कि हम पहले कलश की स्थापना करें या फिर भगवान श्री गणेश का पूजन करें। तो दोस्तों, हम पूजा की शुरुआत में ही कलश स्थापना कर लेते हैं। इसी मान्यता के अनुसार आप सिर्फ भगवान गणेश का नाम लेकर, यानी जब हम संकल्प लेते हैं तो भगवान गणेश का स्मरण करते हुए संकल्प लेंगे, उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे, फिर गौरी गणेश की स्थापना, उसके बाद माता लक्ष्मी की स्थापना करेंगे। इस तरह से क्रम वाइज आपको ये कार्य करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब आप पूजन की शुरुआत करेंगे तो भगवान श्री गणेश के पूजन से आप पूजा की शुरुआत करें, फिर कलश पूजन करें, माता महालक्ष्मी की पूजन करें। तो ये विधियां हमारे पूजन की हैं और आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप हमारी वो वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने विधिवत तरीके से पूजन करके आपको दिखाया है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपके मन में दुविधा बहुत सारी थी, तो इसकी जो है जानकारी आपको हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी के पूजन में ये कमल गट्टे की माला का बहुत बड़ा महत्व होता है कि कमल गट्टे की जो माला होती है इसे जो है लोग इस पे मां लक्ष्मी का जप करते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तो ऐसे में आप ये स्फटिक की माला भी ले सकते हैं। जो ये स्फटिक की माला होती है इस पर भी माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप किया जाता है और इससे भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो ये आप जरूर करें। यदि कमल गट्टे की माला नहीं है तो स्फटिक की माला पर जप करें। यदि ये नहीं है तो आप मार्केट से लेकर आए, तब अपनी उंगलियों पर आप जप कर सकते हैं। दूसरी अहम जानकारी कि माता महालक्ष्मी के पूजन में श्री यंत्र की बहुत बड़ी महत्वता होती है। बिना श्री यंत्र के आपकी पूजा अधूरी रहती है। तो ये हम आपको श्री यंत्र दिखाना चाहेंगे, पता नहीं आपको दिख रहा कि नहीं, बिल्कुल कैमरे के पास में हम कर दे रहे हैं। ये हमारा ताम्र पत्र में श्री यंत्र अंकित है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के पास सोने में अंकित होता है या फिर चांदी के पत्र में अंकित रहता है। जो भी आपको मिले आप वह ले लें। यदि ये सब कुछ भी नहीं है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमारी पुस्तक होती है, कनक धारा स्त्रोत की पुस्तक है, इसके पीछे वाले भाग में भी श्री यंत्र स्थापित होता है। ये कागज पे है, तो ये भी आप लेके पूजा कर सकते हैं। यदि ये कनक धारा की पुस्तक नहीं है
तो भी जो वैभव लक्ष्मी वाली व्रत की पुस्तक होती है उसमें भी ये श्री यंत्र स्थापित होता है। तो आप वो खोल के और वहां पर पेज लगा सकते हैं और माता महालक्ष्मी पूजन के साथ में श्री यंत्र की पूजा आप जरूर करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। अगली बहुत सारी कंफ्यूजन है कि माता महालक्ष्मी के पूजन में हम कौन सा कलश रखें, दीप कलश रखें या फिर श्रीफल वाला कलश रखें। तो माताओं के पूजन में मैंने आपको कलश पे एक वीडियो विस्तार पूर्वक दी है। तो माताओं यानी कि देवियों के पूजन में आपको श्रीफल वाला कलश रखना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ होता है। दीप कलश देवताओं के पूजन में रखा जाता है, जैसे कि हनुमान जी की पूजा हो, भगवान शिव की पूजा हो या फिर श्री राम की पूजा कर रहे हैं तो उसमें दीप कलश रखने की जो है महत्वता होती है। तो आप उस तरह से ये बात ध्यान रखें। अब श्रीफल ये है नारियल जो कि पानी वाला है और ये जटा वाला है, यही श्रीफल हम कलश के ऊपर स्थापित करते हैं और उससे पहले इस पे आप एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और एक मौली का धागा इस पे लपेट दें और एक लाल कपड़े से ढककर कलश के ऊपर एक चावल भरा जो पात्र होता है उसके ऊपर इसे स्थापित किया जाता है। उसके बाद अपने पूजन की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारी थी और जो आप सभी के कई कमेंट भी आए थे कि आप हमें ये बताएं कि हम कैसे पूजा करें। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है दोस्तों कि आप 3 दिन का व्रत रखना चाहते हैं, जैसे कि पहला दिन, बीच में जो पूर्णिमा तिथि का दिन होता है जो 8वें दिन आता है, या फिर आखिरी वाला दिन जो अशोका अष्टमी कहा जाता है, महालक्ष्मी के समापन का दिन होता है उस दिन। ये 3 दिन महत्वपूर्ण होते हैं। आप 3 दिन का व्रत करें, लेकिन पूजा आपको पूरा 16 दिन करना है, दोनों समय करना है, सुबह और संध्या। चौकी आपको लगानी है जिससे आपके मन में भाव पैदा हो, माता लक्ष्मी के प्रति आकर्षण हो, आप उन्हें प्रसन्न कर पाएं। क्योंकि ना हम व्रत पूरा 16 दिन करेंगे, ना हम पूजा करेंगे, तो माँ लक्ष्मी को हम कैसे प्रसन्न कर पाएंगे, कैसे उनकी कृपा हमें मिलेगी। इसलिए आपको स्थापना जरूर करनी है। और आप सभी के मन में ये भी है कि मान लीजिए बीच में जब हम इस दौरान 16 दिनों की अवधि है, इसमें पीरियड हो जाते हैं, तो उसमें हमें कैसे क्या करना है। तो मान लीजिए आप शुरू के दिनों में, अभी जैसे 13 या 14, 15 में आपका पीरियड डेट है, तो आप स्थापना ना करें। ऐसे में सिर्फ आप अपने घर के पूजा मंदिर में बैठ के माता महालक्ष्मी का पूजन करके और मंत्रों का जप करते रहें। और बीच में पूर्णिमा तिथि आती है, उस दिन आप कलश स्थापना कर सकते हैं, या फिर आखिरी वाले दिन जो अशोका अष्टमी पड़ेगी 28 सितंबर को, उस दिन आप कलश स्थापना करके सुबह पूजा शाम तक कर सकते हैं, यानी कि दोनों समय पूजा करें और सभी चीजें 16-16 चढ़ा लें। और भी कई लोगों के मन में था कि क्या पूजा में प्रतिदिन हमें 16 चीजें चढ़ानी है, तो बिल्कुल भी नहीं। पहले आप पंचोपचार विधि से पूजा करें और मंत्रों का जाप करें, कनक धारा स्तोत्र है, श्री सूक्तम का पाठ है, ये सभी कार्य आप करें। सिर्फ आप माता रानी को 16 बार स्नान कराएं, उन्हें जो हम चंदन लगाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे और उनको फल, मिठाइयाँ, फूल चढ़ाएंगे, वह 16 बारी। कहने का अर्थ है कि एक ही पुष्प को आप एक बार चढ़ाते हैं माता रानी के सामने और रख दें और 16 भाव का भाव कर लें। ये भी आप कर सकते हैं। यदि 16 पुष्प हो तो अति उत्तम माना जाता है। जो माला हमारी होती है वह एक माला होती है और इस तरह से हम 16 बार उन्हें अर्पित करते हैं, एक ही माला को। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि 16 गिनती से एक ऑरा उत्पन्न होता है जो कि बहुत ही सकारात्मक भरा होता है। तो इसलिए 16 की संख्या का बहुत महत्व है। तो 16 दिन, 16 सामग्रियां, 16 श्रृंगार, तो ये 16 की संख्या है। अब बहुत सारे लोगों के मन में दोस्तों ये कंफ्यूजन है कि हम व्रत में क्या खाएं। तो व्रत में क्या खाने की जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बता पाएंगे कि आपको कैसे क्या क्या चीजें खा सकते हैं। 16 दिन का व्रत कर रहे हैं तो, या फिर 3 दिनों का व्रत कर रहे हैं तो। इस प्रकार से आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए व्रत उपास जरूर करें और माता लक्ष्मी को भरपूर प्रयास करें प्रसन्न करने को। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप
के इस पूजा से माँ लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होगी और आप सभी के घर में धन धान्य की वर्षा जरूर होगी। माँ लक्ष्मी का पूजन बहुत ही सरल और बहुत ही सौम्य उनका जो है स्वरूप होता है। आप पूजा करके ये लाभ ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और माता महालक्ष्मी की पूजा करते रहें। जय माता की।